संत धर्म सम्राट कहलाता है। और धर्म क्या है? जो धर्म मार्ग पर चलाए, धर्म का उपदेश दे, धर्म का स्थापन करे। धर्म एक जीवन की कला है। धर्म मृत्यु की भी कला है। मरने के बाद भी साथ देने वाला एक धर्म है। तेषां कंपार्थम ज्ञानदीपेन ज्ञानभास्वतः। ज्ञान ही प्रकाश है, प्रकाश ही ब्रह्म है। ये वाणी ही ब्रह्म है, जो कि सुनाई सबको देती है पर दिखाई किसी को नहीं देती। दिखाई किसी को नहीं देती। जो सुनाई दे और दिखाई ना दे वही ब्रह्म है। यज्ञ करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, जप करने से, तप करने से अपने ही कृत कर्मों का प्रदूषण दूर होता है। मन और वाणी में शांति आती है। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ मन और वाणी की शुद्धता। इससे बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। जिस मानव प्राणी के मन और वाणी में शुद्धता पाया जाए, उस प्राणी के लिए तो इतनी बड़ी सृष्टि में हर जगह तीर्थ है उसके लिए। वो कहीं भी खड़ा हो जाए वहीं उसके लिए तीर्थ है। क्योंकि बताए हैं, ज्ञान समान प्रकाश नहीं, जागत ज्योति मिटे अंधियारा। दया समान कोई धर्म नहीं, क्रोध समान नहीं हत्यारा। तृष्णा समान कोई दुख नहीं, संतोष बराबर नहीं सुख प्यारा। सत्संग समान कोई द्रव्य नहीं, गुरुदेव समान नहीं कोई सहारा। सत्संग के समान कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, गुरु के समान कोई दूसरा सहारा नहीं है, और ज्ञान के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। सत्संग के समान कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। सत्संग ये सत्पुरुषों का संग है, जो कि जीवन के रंग को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। जैसे एक पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर, उस पारस पत्थर से जन्म जन्मांतर का मुरझाया हुआ लोहा यदि उस पारस पत्थर से स्पर्श हो जाता है तो स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से पारस पत्थर रूपी जब आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो जाते हैं तो जन्म जन्मांतर से मुरझाया हुआ लोहा रूपी शिष्य यदि पारस पत्थर रूपी सतगुरु के पास पहुंच गया, स्पर्श हो गया, तो जैसे वह लोहा स्वर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से जो दुष्ट होता है वो भी संत के शरण में पहुंचकर भक्त बन जाता है। वो भी भक्त बन जाता है। क्योंकि बताए हैं, बोले फूले बिन बाग शून्य, पुष्प बिन सुगंध शून्य, और शूना तिलक भाल शून्य ब्रह्मचारी के। योगी बिन ध्यान शून्य, अप्सर बिन शयन शून्य, और शूना राजन तुरंग बिन दुधारी के। बोले चंदा बिन रैन शून्य, मणि बिन फणधारी शून्य, और लागे भवन शूना जैसे बिन नारी के। कितनो अच्छी बाग हो, यदि बाग में पुष्प ना खिले हों तो वह बाग बेकार है। कितनो अच्छा पुष्प है, यदि पुष्प में सुगंध नहीं है वह पुष्प बेकार है। कितनो अच्छा राजा है, राजा के पास यदि राजनीतियां नहीं वह राजा बेकार है। कितनो अच्छा साधु है, साधु के पास यदि साधना नहीं है तो वह साधु बेकार है। कितनो अच्छा सर्प है, सर्प के पास यदि मणि नहीं है वो फणधारी बेकार है। कितनो अच्छी रात्रि है, रात्रि में यदि चंद्रमा नहीं खिली तो वह रात्रि बेकार है। कितनो अच्छा ग्रह बना है, यदि ग्रह में नारी नहीं है तो वो घर सूना है। इसी प्रकार से कितनो अच्छा मानव है, जिस मानव में प्रेम ना हो, सद्भाव ना हो, मनुष्यता के आदर्शों का पालन ना हो, वह मानव बेकार है। क्योंकि पेट भरना, संतान पैदा करना ये तो पशु जानवर भी जानते हैं, लेकिन मानव की परिभाषा बड़ी निर्मल है। मानव तो वही है जो प्रेम से भीगा हो, जिसके नेत्रों में प्रेम होता है उसके वाणी में भी प्रेम होता है। ये हृदय रूपी सागर है, सागर में हर पल हर समय मंथन चल रहा है। दैविक शक्ति, आसुरी शक्ति दोनों का मंथन चलता है। और जो कुछ कैसे मंथन चलता है, मन रूपी मंदराचल पर्वत और श्वास रूपी वासुकी नाग, इसके द्वारा मंथन चल रहा है। एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है। और जो भी सागर रूपी मंथन से रत्न उत्पन्न होते हैं वो रत्न आज भी इस मुखारविंद से मानव के निकलते हैं। यदि अच्छी वाणी निकले किसी के मुखारविंद से
तो समझो कि अमृत उत्पन्न हुआ है। यदि कटुक वाणी निकले तो समझो कि इसके मंथन में अब जहर उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़ी परिभाषा एक प्रेम की है। बोले प्रेम। ओम उमापतये स्वाहा, ओम दुर्गादेवी नमः स्वाहा, ओम महाकाली नमः स्वाहा, ओम शारदादेवी नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय स्वाहा, ओम श्री रामभद्राय स्वाहा, ओम श्री रामचंद्राय स्वाहा, ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम मारुतिनंदनाय स्वाहा, ओम पवनपुत्राय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम भूतनाथाय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम भूतने नमः स्वाहा, ओम जलाय स्वाहा। और जो भक्तों से हवन करना है पहुंचे हवन करें। हमारे महाराज जी हवन कर चुके हैं। और जिन भक्तों को हवन करने की श्रद्धा हो, ओम श्री रामभद्राय स्वाहा, ओम श्री रामचंद्राय स्वाहा, ओम जगन्नाथाय स्वाहा, ओम पवनपुत्राय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम भूतनाथाय स्वाहा, ओम दिव्ये नमः स्वाहा, ओम दिव्ये नमः स्वाहा, पेपर हो गया ओम सही, दूसरा निकाल नहीं ना। ओम